12 जून 2025 अहमदाबाद की दोपहर। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर रोज जैसा माहौल था। सूरज की तेज रोशनी में टर्मिनल चमक रहा था और हर कोने में हलचल थी। यात्रियों की भीड़, टैक्सी ड्राइवरों की आवाजें और लाउडस्पीकर पर उड़ानों की घोषणाएं, सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री भाग रहे थे, परिवार गले मिल रहे थे और एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए तैयार थी। 242 लोग अपनी अपनी उम्मीदों और सपनों के साथ। किसी के लिए यह एक नई शुरुआत थी, किसी के लिए घर वापसी, तो किसी के लिए एक लंबा इंतजार खत्म होने का पल। घड़ी 1:30। केबिन में हलचल थी, सीट बेल्ट्स की क्लिक सुनाई दे रही थी और खिड़की के बाहर रनवे की रेखाएं धुंधली हो रही थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले मिनट में सब बदल जाएगा। एक साधारण उड़ान एक असाधारण मोड़ लेने वाली थी। VTANB एयरलाइन का गर्व, टेक्नोलॉजी का शिखर। हर कोई मानता था कि यह विमान सबसे सुरक्षित है, लेकिन तकनीक भी कभी कभी हार जाती है और आज कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला था। पायलट्स ने आखिरी चेक किए, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। प्लेन रनवे पार नहीं कर पाया। वह मेघानी नगर के बॉयज हॉस्टल से टकराया और प्रगति का प्रतीक एक पल में तबाही में बदल गया। आग, धुआं और चीखें, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। यह सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये वो पल था जिसने जनता का भरोसा हिला दिया और एक चहल पहल वाले शहर को थाम दिया। लोग सड़कों पर आ गए, हर कोई टीवी और मोबाइल पर खबरें देखने लगा और पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। बोइंग ड्रीमलाइनर के इतिहास में पहली जानलेवा दुर्घटना, पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री हिल गई। एयरलाइंस ने अपने विमानों को ग्राउंड कर दिया और हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ऐसा कैसे हुआ? AI-171 की कहानी सिर्फ तकनीकी या पायलट की गलती की नहीं है। ये उन जिंदगियों की कहानी है जो खो गईं, उस एक जिंदगी की जो चमत्कारिक रूप से बच गई और उन परिवारों की जो हमेशा के लिए बदल गए। ये कहानी हमें असहज सवालों से रूबरू कराती है और उन जवाबों की तलाश पर मजबूर करती है जो ऐसी त्रासदी को दोहराने से रोक सकें। क्या हम वाकई सुरक्षित हैं और क्या हमने इस हादसे से कुछ सीखा? फ्लाइट AI-171 की शुरुआत आम थी। यात्रियों में उत्साह था, कुछ पहली बार विदेश जा रहे थे तो कुछ अपनों से मिलने की उम्मीद में थे। एयरपोर्ट पर हलचल थी, हर कोई अपनी मंजिल की ओर बढ़ने को तैयार। बोइंग 787 को रनवे 23 से टेक ऑफ की क्लियरेंस मिली। मौसम साफ था, लेकिन तापमान 40 डिग्री के करीब। गर्मी की वजह से रनवे पर हल्की धुंध भी थी। पायलट्स कैप्टन सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर अनुभवी थे। दोनों ने मिलकर कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाई थीं। उन्होंने प्री फ्लाइट चेकलिस्ट पूरी की। हर बटन, हर स्विच, हर सिस्टम को ध्यान से जांचा गया। विमान ने 3500 मीटर रनवे लिया। असामान्य रूप से लंबा टेक ऑफ रोल, पहली चेतावनी। आमतौर पर इतने लंबे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। प्लेन मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाया। इतनी कम ऊंचाई पर विमान असुरक्षित होता है। यात्रियों को हल्का झटका महसूस हुआ, लेकिन जमीन पर लोग चिंतित हो गए। कुछ ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही पायलट्स को गंभीर इमरजेंसी का सामना करना पड़ा। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। विमान अपनी तरह से जवाब नहीं दे रहा था। कंट्रोल्स सख्त हो गए थे और पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है। वीडियो फुटेज में दिखा, लैंडिंग गियर नीचे, फ्लैप्स ऊपर। टेक ऑफ के बाद यह स्थिति बेहद असामान्य थी। यह कॉन्फ़िगरेशन बेहद खतरनाक है। पायलट्स के पास समय बहुत कम था। 30 सेकंड में लंदन की यात्रा का सपना तबाही में बदल गया। यात्रियों की चीखें गूंज उठीं। प्लेन मेघानी नगर के हॉस्टल से टकराया। आसपास के लोग भागने लगे। टक्कर के साथ धमाके, काला धुआं और एक शहर की दोपहर हमेशा के लिए बदल गई। हादसे की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। कॉकपिट में सेकंडों में प्रोफेशनलिज्म से घबराहट छा गई। कैप्टन सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर, दोनों अनुभवी, अब अपने सबसे बुरे डर का सामना कर रहे थे। Mayday, 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 Air India 171. No thrust, losing power, unable to lift. ये शब्द कॉकपिट की जद्दोजहद बयान करते हैं। इंजन में ताकत नहीं, विमान ऊंचाई नहीं पकड़ पा रहा। मेडे कॉल के बाद रेडियो पर सन्नाटा। ATC बार बार संपर्क की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं। कंट्रोल टावर के लिए यह सबसे डरावना पल था, संपर्क का टूट जाना। 30 सेकंड की उड़ान का अंत हो चुका था। क्रू के आखिरी शब्द अब जांच के लिए अहम सुराग हैं। धुएं के गुब्बार ने सब कुछ साफ कर दिया। एक राष्ट्रीय त्रासदी की शुरुआत। क्रैश के साथ ही अहमदाबाद में डर और सदमे की लहर दौड़ गई। मेघानी नगर के हॉस्टल में अफरातफरी, मलबा, आग और इंसानी त्रासदी।
50 से ज्यादा एम्बुलेंस, 65 फायर गाड़ियां, एनडीआरएफ और एनएसजी की टीमें सभी बचाव में जुट गईं। इतने बड़े हादसे में ज्यादातर लोगों की जान चली गई। कुल 269 लोग मारे गए। फ्लाइट के 242 में से 241 नहीं बच सके। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। जमीन पर भी 28 लोगों की जान गई, ज्यादातर मेडिकल छात्र, 60 से ज्यादा घायल। मैं विश्व कुमार रमेश सीट 11 पर था। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं बच गया। डॉक्टरों ने कहा यह चमत्कार था। विश्व कुमार रमेश एकमात्र जीवित यात्री। उनकी गवाही जांच के लिए बेशकीमती बन गई। उनकी कहानी जिंदगी की नाजुकता और किस्मत की अजीब चाल का एहसास दिलाती है। बचाव के साथ ही जांच शुरू हुई। क्रैश का कारण क्या था? हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई। डीजीसीए, एएआईबी, यूके और यूएस के विशेषज्ञ, बोइंग और जीई के प्रतिनिधि सभी एकजुट। हर एजेंसी ने अपनी विशेषज्ञता और संसाधन लगाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। शुरुआती फोकस, टेक्निकल फेलियर, ह्यूमन एरर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हर पहलू को बारीकी से देखा गया ताकि कोई सुराग छूट न जाए। पायलट्स का नो थ्रस्ट कॉल, इंजन पर शक। यह कॉल क्रैश के ठीक पहले आई थी, जिससे जांच की दिशा तय हुई। डबल इंजन फेलियर बहुत दुर्लभ लेकिन संभव। ऐसे मामलों में पायलट्स के पास समय और विकल्प दोनों कम हो जाते हैं। मैसिव बर्ड स्ट्राइक या फ्यूल सप्लाई में कंटामिनेशन, दोनों संभावनाएं जांच में। दोनों ही इंजन फेलियर का कारण बन सकते हैं। बोइंग और जीई हर मैकेनिकल मैलफंक्शन की संभावना देख रहे हैं। इंजन के हर पार्ट की जांच की जा रही थी। एमेटर वीडियो और डेटा से लगता है विंग फ्लैप्स गलती से रिट्रैक्ट हो गए, लैंडिंग गियर नीचे था। ये दोनों चीजें टेक ऑफ के लिए क्रिटिकल हैं। फ्लैप्स के बिना प्लेन को ज्यादा स्पीड चाहिए, क्लाइंब मुश्किल। लैंडिंग गियर नीचे, ड्रैग बढ़ा, इससे प्लेन की परफॉर्मेंस और भी गिर गई। ये कॉन्फ़िगरेशन खतरनाक, या तो क्रू से गलती या सिस्टम मैलफंक्शन, दोनों ही स्थिति में खतरा बढ़ जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अहम। 40 डिग्री की गर्मी, कम एयर डेंसिटी, लिफ्ट और इंजन पावर दोनों कम। ऐसे मौसम में टेक ऑफ और भी चैलेंजिंग हो जाता है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट ऐसे हालात के लिए डिजाइन है, लेकिन रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस मार्जिन ने बाकी समस्याएं बढ़ा दी। छोटी सी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। शायद पार्शियल इंजन पावर लॉस, गलत फ्लैप सेटिंग और चैलेंजिंग वेदर, तीनों ने मिलकर क्रू के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। जांच टीम हर सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि सच सामने आ सके। मलबे में सबसे अहम सुराग दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर्स यानी ब्लैक बॉक्सेस। ये ऑरेंज रंग के होते हैं ताकि आसानी से मिल सकें। एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, दोनों अच्छी हालत में मिले। इनकी मजबूती का सबूत FDR, एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, इंजन परफॉर्मेंस, फ्लाइट कंट्रोल्स, हर सेकंड का डेटा। इससे इन्वेस्टिगेटर्स पूरी फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। CVR, पायलट्स की बातचीत, अलार्म्स, ATC से संपर्क, हर आवाज रिकॉर्ड। इससे पता चलेगा क्रू ने इमरजेंसी में क्या किया, कौन सी गलती या मैकेनिकल फेलियर था। दोनों रिकॉर्डर्स को सिक्योर लैब में एनालाइज किया गया। FDR डेटा और CVR ऑडियो को सिंक्रोनाइज कर फ्लाइट के आखिरी पल समझे गए। इन्हीं दो छोटे डिब्बों में छुपा है AI-171 की सच्चाई का जवाब, परिवारों और देश के लिए डेफिनेटिव क्लोजर। तकनीकी जांच से परे AI-171 की त्रासदी ने अनगिनत जिंदगियां तोड़ दी। 269 परिवारों के लिए 12 जून कभी न भूलने वाला दिन बन गया। पीड़ितों की पहचान के लिए DNA फैसिलिटी बनानी पड़ी। परिवार क्लोजर का इंतजार करते रहे। अहमदाबाद की कम्युनिटी पर गहरा असर पड़ा। रिहायशी इलाका रातों रात डिजास्टर जोन बन गया। BGMC हॉस्टल के 28 छात्रों की मौत ने मेडिकल कम्युनिटी को झकझोर दिया। शहर के लोग ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए। एकता की मिसाल। हादसे के गवाहों पर मानसिक आघात सालों तक रहेगा। मैं बच गया, लेकिन सर्वाइवर्स गिल्ट भारी है। अब रिकवरी का रास्ता लंबा है। टाटा ग्रुप ने हर परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और हॉस्टल दोबारा बनाने का वादा किया। ये कदम त्रासदी को नहीं मिटा सकते, लेकिन हीलिंग की शुरुआत है। AI-171 का क्रैश देश विदेश में झटका बनकर पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह अहमदाबाद पहुंचे, राष्ट्रीय शोक और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक। मुख्यमंत्री ने राज्य की इमरजेंसी सर्विसेज की कमान संभाली। अंतरराष्ट्रीय पीड़ितों के कारण यूके, पुर्तगाल, कनाडा के नेताओं ने भी संवेदना जताई।
ये वैश्विक सहानुभूति बताती है कि एक शहर की त्रासदी कई देशों को छूती है। एविएशन अथॉरिटीज और एयरलाइन पर कड़ी नजर। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की पहली जानलेवा दुर्घटना। जांच के नतीजे बोइंग, जीई और एयर इंडिया के लिए अहम होंगे। टाटा ग्रुप के लिए चुनौती, सहानुभूति और पारदर्शिता के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट। सरकार की जिम्मेदारी, जांच निष्पक्ष और थॉरो हो ताकि जनता का भरोसा लौटे। भरोसा तभी लौटेगा जब हर सबक सीखा जाए और सुरक्षा सिफारिशें पूरी तरह लागू हों। AI-171 की त्रासदी भारतीय एविएशन के इतिहास का काला अध्याय है। 269 जिंदगियों का एक झटके में जाना हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। अहमदाबाद और पीड़ित परिवारों के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही है कि हम हर सबक सीखें, ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। जांच सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा की कुंजी है। चाहे मैकेनिकल फेलियर हो, ह्यूमन एरर या डिजाइन फ्लॉ, नतीजे दूरगामी होंगे। नई सेफ्टी डायरेक्टिव्स, अपडेटेड ट्रेनिंग और शायद एयरक्राफ्ट डिजाइन में बदलाव, सब संभव। ये हादसा ऑटोमेशन के दौर में ह्यूमन एलिमेंट की अहमियत भी दिखाता है। पायलट्स की आखिरी कॉल उनकी बहादुरी और जिम्मेदारी की गवाही है। फ्लाइट AI-171 की विरासत, सख्त निगरानी, एयरलाइंस की एक्सेलेंस और जनता की जागरूकता। इस त्रासदी की राख से एक मजबूत, सुरक्षित एविएशन सिस्टम निकलना चाहिए। उनकी यात्रा अधूरी रही, लेकिन उनके बलिदान से सीखे गए सबक अनगिनत यात्राओं को सुरक्षित करेंगे।